चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो द चांसेस ऑफ अकरिंग इन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे अगर हमने डाई थ्रो किया तो 6 आने की क्या चांस होता है? क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितने होते हैं डाइस में? 6। और 6 कितने फेसेस पे होते हैं डाइस की? 1, तो 1/6 हो गया आंसर। ठीक है। रेंज क्या होगी प्रोबेबिलिटी की? 0 से 1 के बीच में होगी। अगर हमारा आंसर इस रेंज के बाहर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है? गलत है। मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो कोई भी अगर इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। जैसे हमने डाई थ्रो किया तो 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है। सिमिलरली श्योर इवेंट यानी कि अगर हमने डाई थ्रो किया तो लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 होगी, क्योंकि कोई ना कोई सारे नंबर ही 7 से लेस है। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज 1। अगर हम सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे तो क्या होगी? 1। जैसे हमने अगर डाई थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी? 1/6 1/6। टोटल कितना हो गया? 6/6 = 1। तो समझ में आ गया। अगर हम सारी इवेंट को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आंसर कितना होगा? 1 होगा। जैसे मान लो अगर हमने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल के आउटकम जोड़ देंगे 1/2 1/2 आंसर क्या हो गया? 1। समझ में आ गया। अगर हम सारी इवेंट को जोड़ देंगे तो सम होता है 1। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझेंगे क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो खाली दो ही आउटकम जिसके पॉसिबल होंगे उसे क्या बोलेंगे? हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। या तो वो चीज़ होगी या तो वो चीज़ नहीं होगी, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, जिनके खाली दो ही आउटकम पॉसिबल हो। तो यानी कि PE यानी कि वो चीज़ होने की और ना होने की सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट 6 की। प्रोबेबिलिटी पूछी 6 नहीं आने की, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो P6 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्लस P0 6। ये डैश मतलब होता है नॉट 6 = 1 होगा। 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 1/6। ये हमें निकालने से x मान लेते हैं। ये 1 आ गया तो x कितना आ जाएगा? 1 - 1/6 यानी कि 5/6। तो होप आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जिनकी खाली दो ही आउटकम पॉसिबल है, यानी कि वो चीज़ होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। होप आपको समझ में आया। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और तो और क्लियर होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं MCQ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये MCQ NCERT एग्जाम्पलर के बहुत ही अच्छे लेवल के MCQ है, तो प्लीज़ आप इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पेपर में लिखे आने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है? तो एक क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का? प्रोबेबिलिटी की रेंज हम पता होनी चाहिए। क्या होती है प्रोबेबिलिटी की रेंज? प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 से 1 के बीच। तो क्या -0.04 हो सकता है? नहीं, ये तो 0 से छोटा है, आंसर नहीं हो सकता। क्या 1.004 हो सकता है? नहीं, ये तो 1 से बड़ा हो गया। क्या 18/23 हो सकता है? डिवाइड करके चेक कर लो। तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 23 से छोटा तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है। फिर भी हम डी ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार। कितना है? 8/7। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, जो कि रेंज हमारी क्रॉस होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन खाली क्या हो गया? C। तो ये था हमारी रेंज से क्वेश्चन। तो होप आपको समझ में आया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। MCQ करेंगे हम, सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे और पेपर में इनके आने के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of a face card is। तो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कार्ड से रिलेटेड, उसके बाद हम चालू करेंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है, जिसमें से
रेड कार्ड हो गए 26 और 26 के आगे ब्लैक कार्ड हो गए। रेड कार्ड में क्या होते हैं, हार्ट होता है और डायमंड होता है। हार्ट इस शेप का होता है, आपको पता होगा, और डायमंड इस शेप का। और ब्लैक में दो होते हैं, क्लब और स्पेड। क्लब होता है वो जो ट्री जैसा होता है, और स्पेड कुछ ऐसा दिखता है। तो होप आपको समझ में आ गए होंगे। और 52 में से 12 जो होते हैं फेस कार्ड, जिसमें से ए, क्यू और जी होते हैं फेस कार्ड। सब 4-4 होते हैं, तो इसलिए टोटल कितना हो गया, 12 हो गए। ठीक है, और बचे हुए नॉन फेस कार्ड। और नॉन फेस कार्ड कितने देंगे आपके, 40 हो जाएंगे। तो होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सारे कार्ड्स 4 तरीके के होते हैं। कार्ड्स ए से चालू होते हैं और किंग तक जाते हैं। ठीक है ना, किंग यानी कि 13 वैल्यू होते हैं किंग की। तो हर तरीके के 4-4 कार्ड होते हैं, तो किंग तक 13, 14, 52 टोटल कार्ड होते हैं। तो होप आपको कार्ड्स रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो देखिए फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12। और टोटल कितने हो गए कार्ड्स, 52 हो गए। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 3/13। तो यही आंसर है। तो इधर आप डायग्राम कॉपी में बना लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन आगे काम आएंगे इसमें से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना आ गया। सारे कार्ड 4-4 होते हैं, जैसे ये 4 होंगे, सब तरीके के होंगे। वैसे ही चलते जाएंगे। ए फिर 1 से 10 तक 11 का आता है, जे फिर आता है क्यू और फिर आएगा के। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर selected at random will contain 53 Sundays is A 1/7, B 2/7, C 3/7 और D 5/7। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, और कितने वीक्स होते हैं, नंबर ऑफ वीक्स निकालते हैं, कितने हफ्ते होंगे। तो हफ्ते निकालने के लिए मैं 7 से डिवाइड कर दूँगा, तो आएगा 52 1/7 डिवाइड जब करेंगे। तो यानी कि 52 वीक्स एंड मंडे एक्स्ट्रा, मंडे एक्स्ट्रा। ठीक है, 52 वीक्स होंगे तो यानी कि 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर 52 संडे हो ही जाएंगे। अब वन डे एक्स्ट्रा में कौन कौन सा डे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो सकता है। तो हमें तो संडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/, टोटल डेज कितने होंगे, 7। यानी कि 53 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/7। होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि 52 संडे तो होंगे नॉन लीप ईयर में, लेकिन 53rd जो संडे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1। और टोटल कितने डेज है, 7, तो 1/7। कोई भी दिन हो, 53, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सबका आंसर कितना होगा, 1/7। अगर यही क्वेश्चन लीप ईयर में आ जाता है, नॉन लीप ईयर के होते हैं, तो हमारे कितने डेज होते हैं, 366। यहाँ पे 2/7 के हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। फिर किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। अगर लीप ईयर होगा तो 2/7 होगी किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी, 53 डेज। और अगर लीप ईयर नॉन लीप ईयर होगा तो 53 मंडे या सैटरडे जो भी है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में, लगभग कन्फर्म मानना आप अपने। तो इसलिए जब भी नॉन लीप ईयर होगा तो 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी हो, हमेशा 1/7 होगा। लेकिन नॉन लीप ईयर के केस में ध्यान रखिएगा, लीप ईयर के केस में आंसर क्या हो जाएगा, 53 मंडे, ट्यूसडे का 2/7।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। समवन इज आस्क्ड टू टेक अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर इज 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है जो अपनी और 1 की टेबल में आता है। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ध्यान रखिएगा ये चीज़, जिसके जो किसी और की टेबल में नहीं आएगा, अपनी और 1 की टेबल में आएगा, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो क्या क्या हो गया? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये किसी और की टेबल में नहीं आएंगे, अपनी और 1 की टेबल में आते। 7 हो गया, जो जो उसमें 9 मत लिख देना, 9 3 की टेबल में आता है। 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 87 97। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 नंबर हो गए। तो 25/100 और इसका आंसर कितना हो गया? 1/4। तो सही आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है कि 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज, ऑप्शन दे रखे हैं। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। कम से कम एक लड़के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यानी कि एटलीस्ट 1 बॉय निकालना है। एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय से कम नहीं चलेगा। तो यानी कि इसमें 0 बॉय नहीं चलेंगे, बाकी 1 बॉय चलेगा, 2 बॉय भी चलेंगे, और 3 जो है 3 के 3 बॉय भी हो सकते हैं। एटलीस्ट मतलब होता तो यही है, कम से कम एक बॉय चाहिए। तो 1 से कम नहीं चलेगा, 3 बॉय भी चलेंगे, 3 के 3 हो सकते हैं लड़के, और 2 लड़के भी हो सकते हैं, और 1 लड़का भी हो सकता है। 1 से कम नहीं, यानी कि तीनों गर्ल नहीं हो सकते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला तरीका मेथड 1 जो आप लोग करेंगे, और मेथड 2 जो मैं करूँगा। तो देखिए ज़रा आप कैसे करेंगे इसको। आप बनाने बैठ जाएंगे, बोलेंगे तीनों या तो लड़के होंगे, या तो 1 लड़की होगी, या तो 2 लड़की हो जाएंगी, या तो तीनों लड़की हो जाएंगी, या तो इधर बॉय गर्ल बॉय भी हो सकता है, गर्ल गर्ल बॉय भी हो सकता है। और कौन सा है क्या? गर्ल बॉय बॉय। और क्या हो सकता है बताओ? बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय। इस तरह क्या बना सकते हैं आप? गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल, ये बन सकता है। ठीक है, टोटल आउटकम आप ऐसे भी निकाल सकते। गर्ल और बॉय 2 है, और टोटल कितने चाहिए? 3। तो टोटल आउटकम हमारे कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 8 में गिन रहा था। तो देखिए इसमें से
कम से कम 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय वाले ले लेंगे हम। तो ये ले लेंगे, इसमें 3 बॉय, इसमें 2 हैं, इसमें 1, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक भी बॉय नहीं है, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। तो इनकी 7/8 हो गए हमारा आंसर। होप आपको समझ में आया हो। टोटल आउटकम कैसे निकाले, मैंने देखा कि गर्ल बॉय 2 ही हैं और टोटल कितने निकालने में 3 चिल्ड्रन 2 की पावर 3, इनके 8 आउटकम बनेंगे। और मैंने 8 आउटकम आगे पीछे रेंज करके बना दिए। तो बोला एटलीस्ट 1 बॉय की निकालनी, कम से कम 1 लड़का। 1 लड़का चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो यानी कि तीनों गर्ल वाला केस नहीं लेंगे, बाकी सारे केस ले लिए। तो यानी कि हमारे क्या हो गया 7/8। मेथड 2 में से निकालने नहीं बैठता, मैं क्या करता, या तो एक लड़का होगा या तो लड़का नहीं होगा। तो एटलीस्ट 1 बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय कितनी होगी, 1 होगी। मैंने बताया था भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, या तो लड़का होगा या तो लड़का नहीं होगा, कम से कम 1 लड़का। तो नो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/7 थी। इसे मैं मान लेता हूँ x। तो x निकालना है तो इसको उधर भेज देंगे, 1 - 1/7। तो मैं ऐसे करता 1 - 1/8, तो 7/8। तो मैं इस तरीके से करता, टाइम बच जाता, बेसिकली ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं थी। होप आपको समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, और एटमोस्ट का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एटमोस्ट होता है यहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं 0 और 1। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़का, यानी कि 0 लड़का भी चलता, उसमें फिर 2 3 नहीं होते, 0 और 1 होता। तो ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट एटमोस्ट में बच्चे थोड़े फंस जाते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A card is drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that drawn card is a face card of club. पहले पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें से किंग होता है, एक होता है क्वीन, एक होता है जे। तीनों 4-4 होते हैं, तीनों कार्ड होते हैं 4-4। 4-4 में एक एक वैरायटी सबकी होती है। किस किस की होती है जल्दी बताओ। सेम हेयर, सेम हेयर। एक होगा आपका स्पेड, एक होगा क्लब, एक होगा डायमंड, एक होगा हार्ट। स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। बेसिकली सब कार्ड स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट के होगा, एक एक कार्ड सबका। उसने बोला क्लब ऑफ फेस कार्ड, क्लब पूछा। तो एक कार्ड ये, एक क्वीन का, एक जोकर का। कितना हो गया 3 बाय टोटल कितने कार्ड से 52, ऑप्शन ए। तो होप आपको समझ में आया। मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करे, इनके पेपर में आने के काफ़ी हाई चांस है। अगर आप 6 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके पेपर में एमसीक्यू में इस चैप्टर के नंबर नहीं कटेंगे, एक भी नंबर। तो मैंने ऐसे ही सारे चैप्टर के पीछे नोट पैड पर डिस्कस करें, बोर्ड्स पे मैंने स्टैटिस्टिक्स के बाद से ही चालू किया है, तो वो भी कर लीजिएगा। मैंने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू करवाए हैं। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन पेपर और टेस्ट में रिपीट हुए हैं वो, तो आप कर लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरएस, आरडी मैंने अलग अलग बुक्स इकट्ठा करे हैं, तो प्लीज़ आप उनको कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के उस वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। मैंने साइंस की भी एक वीडियो अपलोड कर दी चैप्टर नंबर 1 की, कैसे टॉपिक्स करने हैं, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज और मिडिल एक्सरसाइज में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए हैं, तो वो भी कर लीजिएगा। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो बाकी चैप्टर्स के भी कर लीजिएगा, उनको पेपर में और टेस्ट में काफ़ी हाई चांस है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।